देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो टोटल जो प्रॉब्लम का हिसाब हम उतार चुके हैं, तो इसको हम बनाते हैं। तो देखो हिसाब है, यदि किसी बिंदु पी, क्यू और आर संरेखीय है, यहाँ पे संरेखीय छूट गया। ठीक, संरेखीय है तो के का मान निकालने के लिए बोला है। किसका मान निकालने के लिए बोला है? के का। देखो के का मान निकालने के लिए दो तरीका से निकालेंगे। ठीक, तो एक पूरा शॉर्टकट से, या फिर तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बैठाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाओ। ठीक, जैसे 7.2 का 2 नंबर में है शायद। ठीक, जो त्रिभुज का संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता था, तो और के का मान आराम से निकल जाता था। ठीक, एक वो नियम था। एक है कि हम चित्र बना के देखेंगे, कि कोऑर्डिनेट बना के देखेंगे कि जीरो कहाँ पे होगा। ठीक, अंदाज लगाएंगे जीरो कहाँ पे होगा। तो देखो हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेट इसका 14 नंबर का। तो देखो 14 नंबर यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 यहीं तक चाहिए। ठीक, अब देखो बोला है 3 को बिंदु पी क्यू आर क्या संरेखीय है। तब पी कितना? 2 3, पी 2 और 3, मतलब यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट। तुम देख लो, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, और क्यू को भी जाने दो, आर को देखो 6 -3, आर कितना? 6 ई -3, यहाँ पे होगा 6 -3 यहाँ पे। तो ग्राफ को भी बनाएगा, आंसर सही ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे बना रहे हैं सिर्फ अंदाज लेने के लिए कि क्या आंसर हो सकता है, तुमको समझाने के लिए। तो क्यू कितना? तो यहाँ पे क्या था? ई पी था, ई क्यू था, यानी ई था, आर था। ठीक, और क्यू कितना है? 4 और के। क्यू का मान 4, 4 मतलब क्या? एक्स का मान 4, और के का मान कितना होगा? तो देखो तुम, एक्स का मान 4, तो अगर यहीं पे पॉइंट होगा तभी तो संरेखीय होगा, तभी संरेखीय हो सकता है। और यहाँ पे पॉइंट होगा तब संरेखीय होगा। तो यहाँ पे बोल दिया है क्यू है, तो क्यू का मान 4 और के पूछा है, के कितना होगा? तो के कितना होगा? के वाई का मान होगा, तो वाई का मान होगा 0 ही होगा। तो इसीलिए के का मान क्या आ जाएगा? 0। तो चित्र बना के हम निकाल लिए, यहाँ पे क्या होगा? 0। तो चित्र बना लेगा तो वहाँ पे तुमको मान आराम से निकल जाएगा। चित्र बनाना है, देखना है, अंदाज लगाना है कि कहाँ पे हो सकता है। ग्राफ में बनाएगा तो पूरा सही आएगा, 0 ही आएगा के। तो यहाँ पे मेरे पास सादा कॉपी था, तो सादा कॉपी में तो अंदाज लगाना पड़ा कि के का मान क्या होगा? 0 ही होना चाहिए। या फिर एक तरीका और है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करो? 0, के का मान आराम से निकल जाएगा। ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, किसी त्रिभुज का केंद्र कितना? इतना, तो उसके 2 शीर्ष इतना और क्या? इतना, तीसरा निकालने बोला। ठीक, तो देखो केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अगर मान लिया जाए त्रिभुज है कोई, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष तो 3 शीर्ष होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे मान लो x1 y1 x2, उसके बाद y2, यहाँ पे क्या x3, उसके बाद y3। इसका केंद्रक निकालने के लिए देखो, केंद्रक निकालने के केंद्रक का भी क्या होगा? x होगा। ठीक, तो केंद्रक का x निकालने के लिए क्या? तीनों x को जोड़ दो, 3 से भाग दे दो। तीनों x को जोड़ दो, किससे भाग दे दो? 3 से। फिर y निकालने के लिए क्या है? तीनों y को जोड़ दो, 3 से भाग दे दो। तीनों y को जोड़ दो, किससे भाग दे दो? 3 से भाग दे दो। अब तुमको क्या निकालना है? यहाँ पे तीसरा शीर्ष निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा शीर्ष, मतलब देखो पहला शीर्ष दूसरा शीर्ष दिया हुआ, तीसरा निकालना है, मतलब क्या? x3 और y3 निकालना है। तो ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे केंद्र का मान क्या है? 3, मतलब अगर हम x निकालेंगे तो क्या तीनों x को जोड़ देंगे। हमको यही तीसरा x और तीसरा y निकालना है ना। क्या तीसरा x और क्या निकालना है? तीसरा y निकालना है। तो मतलब तीसरा शीर्ष निकालना है हमको। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या x निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो क्या होगा? x1
प्लस क्या होगा x2 प्लस क्या x3 ये किससे भागे तो 3 से। अब देखो यहाँ पे ई x का मान दिया हुआ है, हमको तो x3 निकालना है। x1 x2 क्या है दिया हुआ है, देखो इसका मान दिया हुआ केंद्र का कितना 3। अब देखो x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 1, x3 तो हमको निकालना है ना जी, भागा गया 3। अब देखो ये 3 है जाके इससे गुना हो जाएगा, 3 उससे क्या होगा गुना, 3 दिया क्या हो जाएगा 9, इधर क्या होगा जुट जाएगा तो क्या होगा 3 प्लस क्या x3, अब 3 जाके उधर घट जाएगा तो x3 बराबर क्या आ गया, घट जाएगा उधर जाएगा 6 हो गया। x3 बराबर क्या होगा 6, मतलब x3 का मान क्या होगा 6। देखते हैं x3 मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें x का मान क्या 6 और 2 ऑप्शन रहता है x का मान 2 जगह पर 6 रहता तो हम y निकाल के चेक कर लेते, y भी ऐसे निकालेंगे तो हम x3 निकाले तो क्या पता चला 6, तो एक ही ऑप्शन में x का मान 6 है तो डायरेक्ट टिक मारो क्या x करो सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डायरेक्ट सी। अब देखो यहाँ पे चलो ये हिसाब 17 नंबर, यदि किसी त्रिभुज का जीरो इसका परिमाप लिखा है, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष, तो त्रिभुज है 3 को शीर्ष होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका परिमाप निकालने के लिए बोला, क्या निकालने के लिए बोला परिमाप। अब देखो कैसे निकालेंगे परिमाप, तो देखो सबसे पहले तुम चित्र बनाने की कोशिश करना, क्या बनाने की कोशिश करना चित्र। जब चित्र बनाएंगे तो एगो तो 0 0 है मतलब यहाँ पे होगा ठीक, एगो क्या है x का मान 0 y का मान 4 मतलब मान लेते हैं यहाँ पे होगा x का मान 0 y का मान 4, और एगो क्या है यहाँ पे देखो x का मान 3 y का मान 0, x का मान लेते हैं 3 और y का क्या होगा 0 यहाँ पे, एगो यहाँ पे मतलब देखो त्रिभुज ऐसा है, देखो तो गौर से त्रिभुज क्या होगा ऐसा होगा ठीक, मतलब त्रिभुज कैसा हो जाएगा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ठीक, ये हो तुम्हारा त्रिभुज। इसी का परिमाप निकालने वाला तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजा को जोड़ दो, तीनों भुजा क्या को जोड़ दो। अब तुम बताओ यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है 3 है ना, ये x यहाँ से यहाँ तक कितना 3, तो यहाँ का लंबाई कितना 3 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है y है ना, तो y का मान कितना 4, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगा 4। अब तुम बताओ 3 4 3 4 ये क्या होगा 5 नहीं हो जाएगा, ये कर्ण का काम करेगा ना, किसका काम करेगा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा 5, तो ये 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 5, तो इसको जोड़ दो 4 3 7 7 5 7 5 12 हो गया परिमाप। परिमाप वही होता है ना कि तीनों भुजा को क्या करो जोड़ दो, तो ये पता है 3 है क्या 4 है, तो हमको पता है जब 3 4 होता है तो कर्ण क्या होता है 5 होता है। अब तीनों भुजा की लंबाई को क्या करो जोड़ दो, तो क्या निकल गया परिमाप निकल गया 12। ठीक, चित्र बना के बनाने करने से अच्छा रहता है, मतलब जल्दी बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या y बराबर -4 है तो आर कैसा होगा, अब देखोगा था y -4 बराबर क्या 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस हो जाएगा तो जगह क्या आ जाएगा प्लस, y बराबर क्या होगा 4, तो y का मान 4 कहाँ पे होगा, मान देखो यहाँ पे y का मान 4 मान तो यही लाइन में होगा ना, जब y का मान 4 यहाँ पे होगा, y का मान क्या होगा 4 यहाँ पे होगा, जब y का मान 4 बोला था x तो 0 ही होगा ना, तो x क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आरेख खींचो एक लाइन खींचो, तो y पे y बराबर 4 में एक लाइन खींचो, ऐसे खींचो लाइन देखो खींच दिए। जब ई लाइन खींचेंगे तो देखो तो x अक्ष का समांतर है ना, नहीं हो गया ई तो x अक्ष था ना, देखो ई क्या था x अक्ष, ई कोऑर्डिनेट हम बनाए थे, देखो कोऑर्डिनेट क्या था ई x अक्ष, ये क्या हो गया y अक्ष। अब हम x बराबर क्या खींच दिए 4, x बराबर क्या खींचे 4 पे लाइन खींचे, जब लाइन खींचे देखिए वही तो x अक्ष के समांतर हो गया, किसके समांतर हो गया, जब दो लाइन सीधा सीधा जाता है जब एक दूसरे को नहीं काटे तो क्या समांतर होगा, तो ये दोनों लाइन क्या हो गया समांतर हो गया। उसी तरह से अगर कभी कभी हिसाब में अगर हमको दे देता है क्या x बराबर 4 देता है, क्या देता है यहाँ पे y बराबर 4 दिया तो हम खींच दे सकते हैं, अगर x बराबर 4 देता है मान लो यहाँ पे हो गया, अगर x बराबर 4 देगा तो किसके समांतर होगा y के समांतर हो जाएगा ना वो, ठीक। x बराबर 4 पे अगर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा y के समांतर, चेंज करके भी दे सकता है, देखो अगर y बराबर 4 है तो x के समांतर हो जाएगा, अगर x बराबर 4 है तो y के समांतर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी इजी था। अब देखो 24 नंबर में केंद्रक का डायरेक्ट फार्मूला था, 24 नंबर में क्या था केंद्रक का फार्मूला, केंद्र का फार्मूला x निकालने के लिए क्या आता है x1 प्लस क्या x2 प्लस क्या x3 बटे 3,
और y पर क्या आता है y1 प्लस क्या y2 प्लस y3/3। ठीक, 24 नंबर में केंद्र का फार्मूला था, बन गया, जो यहाँ पे बताए समझाए थे केंद्र का फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो 25 नंबर में क्या, वो केंद्र का फार्मूला से हिसाब है, तो बना लेगा, एक्स वाई निकालेगा, 3 को शीर्ष दिया हुआ रहेगा, केंद्र निकालना है, तो केंद्र निकालने के लिए पता है ना एक्स बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, यही बन जाएगा। अब देखो ये कितना है, देखो कहता है हिसाब का है, आर बिंदु कितना, इतना, ए इतना, बी उतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो ठीक, आर मध्य बिंदु है, कौन कौन बिंदु का, ए और बी का आर क्या है, मध्य बिंदु है। रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड है, तो वाई का मान निकालने वाले, किसका मान निकालने वाला, वाई का। सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं ताकि तुम लोग समझेगा चित्र। देखो चित्र क्या होगा, ठीक, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या बी है, ए का मान कितना 5, 6, 5, बी का मान कितना 4 और वाई मध्य बिंदु कितना आएगा था, मध्य बिंदु कितना 5 और 6। देखो हमको वाई निकालना है, तो हमको वाई से ही मतलब है, तो वाई बराबर मध्य बिंदु क्या आता है, था वाई बराबर क्या आता है y1 प्लस y2/2। तो वाई बराबर तो हमको पहले से पता है 6, y1 कितना है 5, y2 कितना है, वाई ये था y2 बटे क्या 2। अब ये 2 उधर जाके क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 बराबर क्या आ जाएगा इधर 5 प्लस क्या वाई, तब ये 5 प्लस इधर जाके तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में 5 घटे क्या 7 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो गया 7। खत्म, 12 5 को उधर भेजेंगे क्या घटेगा ना, तो 12 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 7, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 7। ये भी गधा वाला हिसाब नहीं बना, अच्छा वाले तुम लोग। देखो ये भी सेम मध्य बिंदु वाला क्या मध्य बिंदु वाला, पी दिया है क्या मध्य बिंदु, तो ये वाई है ना, y1 प्लस क्या y2 करो, गधा ना तो ये बनता ना, तो यहाँ पे y बराबर देखो y बराबर y1 प्लस क्या y2 मतलब -5 प्लस क्या 11 बटे क्या 2, तो इसका मान p है गधा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करो 11 में 5 या कितना है प्लस माइनस माइनस, 11 में 5 या 6, 6/2 बराबर क्या होगा 3, तो p का मान क्या आ गया 3। तो 38 नंबर भी कोई बकवास वाला हिसाब होगा, इसलिए हम सही हिसाब लिख के छोड़ दिए। देखो फिर इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप सेम जैसे यहाँ पे परिमाप निकाले वैसे इसका भी हम चित्र बना के तुमको दिखाते हैं। देखो चित्र बनाएंगे, ये वो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 0, ठीक, y का मान 8, y का मान 8 किधर होगा, इसलिए होगा ना y का मान 8, ठीक, मतलब x का 0 y का 8, तो पॉइंट तो वो पॉइंट तो इसी में होगा ना कि x का मान 0 y का मान 8, ठीक, उसी तरह 0 0 यहाँ पे हो गया। अब x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0, मतलब यही लाइन पे होगा, मतलब 6 0। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8, फिर वही यहाँ से यहाँ तक क्या 6, यहाँ से तक क्या 8। तो देखो त्रिभुज बनाना था ना, त्रिभुज बन गया, तब बताइए 8 है क्या 6 है क्या आ जाएगा 10 ही होगा ना, 8 है 6 क्या हो जाएगा 10। तब परिमाप मतलब क्या, तीनों भुजा को जोड़ दो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ये 10 कहाँ से आया, पढ़े थे जब हम तुम लोग को याद करवाए थे कि 6 8 तब कर्ण क्या होगा 10 ही होगा, 6 8 कर्ण क्या हो जाएगा 10। तो देखो तो परिमाप निकालने के लिए क्या, तीनों भुजा को जोड़ दो, 8 में 10 जोड़ो, 8 में 10 जोड़ो 18, 18 में 6 जोड़ो क्या होगा 24, 18 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24, तो आंसर हो गया 24। खत्म, ज़्यादा मुश्किल है ना। तो देखो तो 50 नंबर तक बनाया था, जितना भी प्रॉब्लम था हम सब सॉल्व कर दिए। आप इसको दिक्कत है 2-3 बार देख लेना वीडियो, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक, तो उतना तो भारी है ना, एक सिर्फ चित्र बना के ही हम हिसाब को स्पीच बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तुम सोचेगा हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो के का मान निकाला संरेखीय वाला था, तुम त्रिभुज का फॉर्मूला बैठाओ, 0 करो, सबको भेजो उस पार, फिर के का मान निकलेगा तुमको तुम्हारा 0, उतना करते करते तुम्हारा टाइम बीत जाएगा। ठीक, अगर एग्जाम में चित्र बना के बना लेगा तो स्पीड में बनेगा, अगर तुम नहीं बना पाया तो फिर तुम लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, अब वो 5 नंबर का हिसाब बन जाएगा, तुम बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव का हिसाब 5 नंबर में बनाएगा, माथा खराब होगा। ठीक, तो इसलिए चित्र बना के बनाना, बन गया स्पीड में तो ठीक है, अगर नहीं बना
तो वहाँ पे 100 हिसाब पूछता है, 100 में 50 को बनाना पड़ता है, तो 50 हम आसान आसान बनाएंगे, काय भारी बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, आसानी से बन गया, ठीक है। तो नहीं बना तो वो भी ठीक है, दूसरा बना लेंगे।